नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। गुरुग्राम से एक काफी शर्मनाक घटना हमारे सामने आई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, गुरुग्राम डीएलएफ फेज 2 ड्यू ड्रॉप चाइल्ड हेल्थ केयर फाउंडेशन है, एक संस्था है जहां पे दिव्यांग बच्चों की देखरेख होती है, उनको पढ़ाया जाता है। ऐसे में मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो आपका दिल दहला देगी। एक दिव्यांग बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट होती है। आइए दिखाते हैं हम आपको हमारे संवाददाता गर्वित भिरानी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। मैं गर्वित भिरानी। हम मौजूद है गुरुग्राम में एक गंभीर मामला आया है डिओ ड्रॉप्स थेरेपी सेंटर से, जहां पे एक ऑटिस्टिक बच्चे को वहां पे मारा गया खेलते खेलते थेरेपी सेंटर में। और वहां पे जब ये घटना घटी, उसके बाद जो वहां पे रवैया रहा थेरेपी सेंटर का, वो काफ़ी बेहद शर्मनाक निकला। क्योंकि बेहद शर्मनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको बता दें, जब ये घटना घटी तो ये खेलते खेलते उनको मारा गया, उस बच्चे को मारा गया। ऑटिस्टिक जो कि एक तरीके से वो बच्चे होते हैं जिनमें शुरुआती उम्र में ये व्यवहार एक तरीके से उनका बातचीत में उनको समस्या आती है। ऑटिस्टिक उन्हें कहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे को एक तरीके से खेलते खेलते मारा गया। हम उनसे जानना चाहेंगे, हम बच्चे की माँ से मिलेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ अभी तक और क्या उनका कहना है इस पे। आइए बात करते हैं उनसे। मैं जानना चाहूँगा ये कब का वाक़या है और ये कब घटना घटी। ये 7 तारीख को हुआ है ये वाक़या। दोपहर को 1 बजे थे। मेरा बेटा वापस आया है घर रोते हुए, और हमारे जो ड्राइवर साहब है वो हमारे साथ बहुत सालों से है, 12-13 सालों से। वो पीछे पीछे आए। उन्होंने ये कहा कि इसको दीदी थेरेपी नहीं भेजना अब से, और थेरेपी में ना ये रो इसलिए रहा है क्योंकि इसको मारा। और मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, वो इतना बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता। उसको अगर चोट लगती है तो वो सिर्फ लगी कहता है, चाहे मारा किसी ने चाहे गिरा। तो वो रो रहा था और कह रहा था लगी। तो हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि ये हुआ। मैंने जो सेंटर की ओनर है अल्पा महानसारिया, उनको तभी फ़ोन किया और उनको कहा कि मैं 2 या ढाई हफ्ते पहले भी गई थी। तब भी प्रणव पूरे 1 हफ्ते रोता था, कह के लगी और दोनों हाथ पकड़ता था। तो मेरे को अपनी बेटी से पता चला, जो गई थेरेपी के लिए उसके साथ, कि वो कभी कभी जो थेरेपिस्ट है उसके हाथ ज़ोर की पकड़ता था। तो मैं 2.5 हफ्ते पहले गई थी। वो जो सेंटर का इंचार्ज है राहुल, उनको कहा कि इन बच्चों को ज़ोर की नहीं पकड़ना, धक्का नहीं देना, ज़बरदस्ती नहीं करना, खुशी से जो करे वो करना है, क्योंकि इनको हम सिखा रहे हैं कि इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना। जब ये हुआ, अल्पा को फ़ोन किया। अल्पा को मैंने कहा मैं 2.5 हफ्ते पहले आपके पास आई थी, यही बोला था कि गवर्नेंस होनी चाहिए, बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और आज तो मेरे बच्चे को आपकी थेरेपिस्ट ने मार दिया। तो वो कहती हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो वीडियो चेकिंग करते रहते, ये तो हो नहीं सकता। तो सेंटर ने जो वहाँ पे थेरेपी सेंटर है, एक तरीके से उन्होंने पहले इनकार कर दिया। बिल्कुल इनकार कर दिया। हम जब तक ड्राइव कर रहे थे, फिर से अल्पा का फ़ोन आया, जो ओनर है। वो कहती हैं कि हमने थेरेपिस्ट से बात कर ली, हमने जांच पड़ताल कर ली, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चा झूले से गिर गया है इसलिए चोट लग गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सेंटर पहुंच रही हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि हम क्यों कोई झूठ बोलेगा। मैं सेंटर पहुंची हूँ, पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही ना खोले, वो एडमिन पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड गलत डालते बार बार। फिर मैंने उनको कहा कि देखो मैं तो जाऊँगी नहीं, और मैं पुलिस को भी फ़ोन करें, मेरे को तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी है। और जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग हमने देखी, उसमें क्लियर स्पष्ट नज़र आता है कि बच्चे को 2 बार थप्पड़ मारा, उसके बाद गले से पकड़ के ज़ोर की झुकाया। आप किसी जानवर के साथ भी ऐसे नहीं करेंगे। उसके बाद आपको पता है, आप सिखा रहे हो उस बच्चे को बॉल खेलना, जब उसके हाथ नीचे हैं तो आप एक फुटबॉल जैसी बॉल को पेट में क्यों मारोगे उसके। और वो वीडियो में ये भी दिखता है कि उसने ज़ोर की पेट में मारा, और मेरा बेटा बिल्कुल झुक के पेट पकड़ के चला गया और रोना शुरू हो गया। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं दुर्गा, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो रोना शुरू हुआ, मैंने थेरेपिस्ट को कहा कि ये बस छोड़ दो, ठीक है। और मैं उठाने लगा तो कहता है नहीं, इसको समझ आना चाहिए, इसको ऐसे ही समझ आएगा। और जब हम गए और वो थेरेपी ओनर जो हैं वो आई, उनको हमने वीडियो दिखाया। पहले तो बार आप सुनेंगे वीडियो में, जो इंचार्ज है वो बार ये मुझे कहे कि नहीं थप्पड़ नहीं है, तो सिर्फ उसको झुका रहे हैं। क्लियरली दिखता है कि बच्चा सर पकड़ रहा है, अपने सर को मार रहा है और दूसरा थप्पड़ मार रहा है। तो मैम, ये खेलते खेलते एक तरीके से ये पूरा वाक़या हुआ। एंड
मैं आज जानना चाहूँगा कि क्या सेंटर तो थेरेपी सेंटर का क्या रिप्लाई हुआ उस वक्त जब पता चला कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने मारपीट की है, तो सेंटर का क्या रिप्लाई था? सेंटर का रिप्लाई ये था, सेंटर के ओनर का, कि हम तो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करते हैं, गवर्नेंस तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने तो यही पूछा कि आप एक सेंटर तो नहीं चलाते हैं, आप तो 5-6 सेंटर चलाते हैं, तो आपको गवर्नेंस कैसे नहीं समझ आती? और स्पेशली ये बेजुबान बच्चे हैं, इनके आसपास गवर्नेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको रेकमेंड भी किया तब कि ये सब आप करो, वीडियोज़ और लगाओ, कैमरा मॉनिटर करो। तो हमें कहते हैं कि टीवी तो लगा हुआ है, उस रूम में पेरेंट्स बैठते हैं, वो क्यों नहीं मॉनिटर करते? अब भाई अगर हम अपने बच्चे एक थेरेपी सेंटर भेजते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना तो कल स्कूल भी कह देगा हमारी तो है ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर से मैंने जब थेरेपिस्ट जो है जिसका नाम मोहम्मद साकिब है, उसका जब मैंने कहा कि आधार भेजें जिससे हमें उसको पता चले कि परमानेंट एड्रेस कहाँ का है और उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भेजें, वो आज तक नहीं आई हैं। मेरे को बताया गया कि शायद वो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो इनको कंसल्टेंट्स रखते हैं, एम्प्लॉयज़ भी नहीं रखते। तो ये साफ साफ आप ये कह रहे हैं जो उनका जिन्होंने पूरा कार्य किया, ये हरकत करी, तो उनका ना आधार कार्ड है ना कुछ है और ऐसे ही उन्हें रख दिया गया है सेंटर पे। बिल्कुल। और आप थेरेपिस्ट रख रहे हो, आप पूछ लेना उनकी फ़ीस, कोई कम फ़ीस नहीं है 1 घंटे की। तो अगर आप थेरेपिस्ट रख रहे हो तो आप ट्रेन रखोगे ना, और आप जांच पड़ताल करके रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, तो आपको तो और केयरफुल होना चाहिए। मैं आगे की बात जानना चाहूँगा, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? आपने कब कंप्लेंट करी, कब एफआईआर दर्ज हुई और अभी तक क्या उस पर अपडेट है? तो 8 तारीख को हमने कंप्लेंट दर्ज करी थी। हमने 7 तारीख को पुलिस वालों को थेरेपी सेंटर बुलाया था। उन्होंने आके वीडियो देखा, बाकायदा 3 लोग आए थे, उन्होंने वीडियो देखा, उन्होंने हमें कहा कि कंप्लेंट लेके और पेन ड्राइव लेके आ जाइए। 8 तारीख को मैं पेन ड्राइव और कंप्लेंट लेके गई हूँ, एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। मैंने बार बार बोला, वो उन्होंने बार बार मुझे कहा कि हम जांच पड़ताल किए बिना एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। उसके बाद मैंने कोशिश करी तो भी नहीं हुआ, तब हमने फेसबुक पे ये वीडियो डाला। जब लोगों ने देखना शुरू किया और शायद उसकी वजह से जो प्रेशर आया, तो 12 तारीख को हमारा एफआईआर लॉन्च हुआ। अब सैड बात ये है कि वाइल एफआईआर लॉन्च हो गया है, एफआईआर सिर्फ थेरेपिस्ट के अगेंस्ट लॉन्च हुआ, ना सेंटर के, ना सेंटर ओनर के। और अभी तक, जबकि हमने थेरेपिस्ट का नंबर, जो भी हमें एड्रेस मिला था थेरेपी सेंटर से हमें मिला है, अभी तक ना थेरेपिस्ट को गिरफ्तार किया गया, ना ओनर को, और हमें नहीं पता क्या कार्रवाई हो रही है अब। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि क्या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी कोई रिप्लाई आया है? उन्होंने क्या कहा है मैम? तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से सोनिया जी ने फटाफट फ़ोन किया, उन्होंने एक्चुअली पुलिस को भी फ़ोन किया और कहा ये तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो वहाँ तो मैं कहूँगी बड़ी सपोर्ट मिली है। वो बेचारे अभी बीमार हैं कोविड से, तो इसीलिए वो क्वारंटीन हो गए हैं, वरना आज मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके गए हैं CWC में बात करने। उन्होंने कहा वो काउंसलिंग करना चाहेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे की तो हम काउंसलिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आता। तो मैम, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इस पूरे प्रोसेस में? क्या सेंटर पे कोई आप कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? तो हमने तो फिर से आज कंप्लेंट फाइल करी है रिटर्न पुलिस में, ये कह के कि सेंटर तो बंद होना चाहिए और ओनर के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज़ ओनर उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इस इंसिडेंट के लिए जितना कि वो थेरेपिस्ट है। अगर ओनर ने टाइट कंट्रोल रखा होता तो ये नहीं होता मेरे बेटे के साथ, ये तो मुझे पक्का है। पुलिस ने कोई ढिलाई बरती एफआईआर फाइल करने में, और या गिरफ्तारी की बात की जाए अभी, तो आपको क्या लग रहा है, कोई ढिलाई बरती जा रही है या नहीं बरती जा रही है? अभी तक तो कोई गिरफ्तार हुआ नहीं। अब आप ही बताइए, अगर 7 तारीख का इंसिडेंट है, 8 तारीख की कंप्लेंट है, तो फिर आप ही बता दें कि हम कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमने तो सोचा था कि एक ऑटिस्टिक स्पेशल बच्चा है, उसकी पिटाई हुई, उसका क्लियर वीडियो है, उससे ज़्यादा प्रूफ तो किसी को चाहिए नहीं होता, राइट? तो हमने तो सोचा था इस पे तो फटाफट कार्रवाई होएगी, बट आई गेस हमारे देश में टाइम लगता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। जैसे कि बच्चे की मां ने हमें बताया कि वो पुलिस प्रशासन से काफ़ी दुखी है, काफ़ी लेट एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उनका ये कहना है कि थेरेपी सेंटर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ में जो लोग शामिल थे इसके अंदर, वो लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, सेंटर के खिलाफ
कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, जिससे कि अगली ये जो घटना है किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन सूरज के साथ मैं गर्वित भिरानी, आप देखते रहिए द हिंद वॉरियर। नमस्कार। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि ये घटना 7 अप्रैल की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में बड़े प्रश्न उठते हैं हमारी पुलिस पर, गुरुग्राम पुलिस पर। धन्यवाद, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। ऐसी ही बड़ी न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।